वाकई में अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा देखना बिल्कुल अलग नज़र आता है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ी हूँ काला घोड़ा में। काला घोड़ा एक ऐसा फेस्टिवल है जो अपने आर्ट के लिए मशहूर है, जो अपने हुनर को दिखाता है। काला घोड़ा वो फेस्टिवल है जहाँ पर हर तरह की पेंटिंग्स, हर तरह के हुनर, हर तरह के आर्ट को दिखाया जाता है। जहाँ पर एक आर्ट है जो पहले के ज़माने में तो ज़रूर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक आर्ट बन गया है, लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बन गया है जो वो देखकर खुश होते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को देखिए, इस साइकिल को देखिए। ये साइकिल देखने में पुरानी दिल्ली को ज़रूर याद दिला देती है, लेकिन जो इस पे रखे हुए एंटीक हैं, जो पहले इस्तेमाल में जो यूज़ में आते थे लेकिन अब यूज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो ज़माना है वो न्यू टेक्निक का है और शायद ये अब सिर्फ रखे हुए रह गए हैं। बात अगर यहाँ के आर्ट की जाए तो काला घोड़े में आर्ट की कमी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक आर्ट ज़रूर दिखाया गया है, लेकिन सोशल मैसेज भी बताया जा रहा है। एक स्मोकिंग करने से अच्छी खासी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब हो जाती है, इंसानी ज़िंदगी पर कितना कुछ झेलना पड़ता है, अच्छी खासी ज़िंदगी को हम ख़राब भी कर देते हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल वो है जहाँ पर आर्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हुनर बताया जाता है। जैसे कि आर्ट की कमी नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर आर्ट की कमी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है आर्ट की, और बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अगर देख सके तो भगवान जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जैसे कि ये जो है एक क्रिकेटर के तौर पर है, जो गणेश जी क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर गणेश जी संगीत का मज़ा ले रहे हैं। जानकारी लेते हैं यहाँ पर इनसे जो इस यहाँ के ओनर हैं। अंकल, आप बता सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली किस चीज़ से बनाई गई? ये फाइबर ग्लास मटेरियल है, लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ होने वाला नहीं, कलर विलर सब परमानेंट है और हैंडी है, अनब्रेकेबल है। और यहाँ पर आते हैं जो लोग, वो इस चीज़ को कितना एंजॉय करते हैं? बहुत सारा एंजॉय। आज तक इतने फ़ोटो निकाल चुके हैं लोग कि पूछो ही मत। जो आता है वो हंसते हुए समाधान होके निकल जाता है। थैंक यू सो मच। जी, आपने जैसे सुना कि लोग इंजॉय करते हैं, लोग मज़ा लेते हैं इन मूर्तियों का, इन चीज़ों का। उसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग कैनवस पेंटिंग है और ख़ूबसूरत है। इसे एक मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है। ये जो है, मैंने कभी ऐसी केतली वगैरह नहीं देखे थे, मैंने ऐसे हवन कुंड नहीं देखे थे, ऐसे ग्लासेस नहीं देखे थे जिन पर पेंट किया गया है, जो एक घर को सजाने के लिए भी बड़े काम आते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो इनके रंग हैं, इनके कलर है, वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। पेंटिंग और आर्ट, मॉडर्न, सारी चीज़ें एक तरीके से जुड़ कर रह गई है। हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो पेंटिंग लगी हुई है, ये जो पेंटिंग्स है, यहाँ पर तो हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो ज़रूर आप एक दफ़ा सोचेंगे कि ये कैसी है। जी हाँ, ये है ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर पेपर जो है उसे कट किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक और ग्लास लगाया जाता है, फिर उसको फ्रेम किया जाता है और फिर वो हमारे सामने पेपर कट पेंटिंग बनकर आती है। पेपर कट पेंटिंग वो है जो बहुत कम देखी गई है। ये उस ज़माने को ज़रूर बताती है जब पहले के वक्त में कैमरास नहीं थे, तो लोग कैसे इन चीज़ों को, अपने जज्बात को ऐसी पेंटिंग से बताने की कोशिश करते थे। जो हुई थी वो
बहुत पहले ही हो चुकी थी। आर्ट और कल्चर को भी देखा जाता है, लेकिन जब बात की जा रही है पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग्स को कोई भूल ही नहीं सकता है। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत पुरानी है, ये सन 1965 से शुरू हुई थी। पेंटिंग्स खूबसूरत है। इनकी ख़ास बात, अगर इनकी खासियत देखी जाए तो इन पेंटिंग्स में जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो फूलों के होते हैं, वो फलों के होते हैं। फलों के रस से जो फलों के रस से जो रंग निकलते हैं, उनसे ये पेंटिंग तैयार की जाती है। दीवारों का रुख तो हम बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन एक जो दिन भर में हम पता नहीं, जब दीवार का जब रुख करते हैं वो तब होता है जब हमें वक्त देखना पड़ता है। वक्त हर किसी के लिए थमता नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो दिखाया गया है आर्ट के हिसाब से, तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। देख सकते हैं हम, जैसे वो मीटर बना हुआ है, फिर चाहे वो पैंट हो, फिर चाहे वो BST बसेस ही क्यों ना हो, पेंटिंग खूबसूरत होती है। उनको देखने में अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ में जो घड़ी होती है वो भी बड़ी ही एक कहा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंटिंग्स के साथ साथ में अगर हम देखें तो बहुत सारे हुनर भी होते हैं, और उनको देखते साथ ही ये ज़रूर होता है कि हाँ, खूबसूरत पेंटिंग्स है, खूबसूरत घड़ी है। दीवार का रुख हम पेंटिंग्स के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी होती है जो घर को बहुत सजा देती है, जो घर को बहुत खूबसूरत रखती है। यहाँ पर हम बात करते हैं इनसे। जी, आप बता सकते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग्स है? The paintings here are done, two different styles of paintings we have here. One is the contemporary modern art, which is done by Suruchi. The Tanjores you see here are done by Ekta, and they are done in 24 karat pure gold plated. Some of them have been inspired from southeast also, towards the east part of Asia, and some have got the antique kind of an effect on them. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो पेंटिंग्स है वो फ़न है, हर तरीके की चीज़ों को जाहिर करती है, चाहे वो खुशी हो या फिर गम। देखा जाए तो काला घोड़ा जो है वो हर तरह को दिखाता है। हर तरह की पेंटिंग थी यहाँ पर, घड़ियाँ थी, हर तरह की चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, चाहे वो आर्ट हो या फिर फ़न हो। हर तरह का हुनर देखने को मिलता है। जिस तरीके से पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं, जिस तरीके से इनके हुनर को दिखाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे एंटिक्स भी होते हैं। एंटिक्स खूबसूरत होते हैं, बढ़िया होते हैं। देखने वालों की तादाद जो होती है, इनकी जो भीड़ होती है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेंटिंग्स हो या फिर ये एंटिक्स हो, लोगों में कितने पसंद किए जा रहे हैं। चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी हैं। काला घोड़ा जो है मशहूर है अपने आर्ट के लिए, फ़न के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको जो दिखाना चाहूँगी बहुत ही अलग चीज़ होगी। जब मैंने पहली बार खुद देखा था तो मेरा एक्सप्रेशन था वाओ। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जो बॉटल्स हैं एक तरीके से ये है प्लेट टाइप की है, इनको प्लेट कहा जाता है। जैसे कि ये है ग्लास जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इनको लैंप, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो घड़ी भी है, और साथ ही साथ में लैंप का जो काम होता है वो भी है। मैंने ऐसी घड़ियाँ कभी नहीं देखी थी, मैंने ऐसे पॉट कभी नहीं देखे थे। ये काला घोड़ा में शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे फ़न, ऐसे बहुत सारे आर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ ज़रूर होती है जो कि बेहतरीन है। काला घोड़ा अपने फ़न के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं जो अपने हुनर को दिखाते हैं, जो अपने फ़न को सबके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। ये तो कुछ आर्ट्स थे, कुछ कला थी जिसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन काला घोड़ा में आर्ट्स की, कला की, फ़न की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर आर्ट्स है, जहाँ पर कला है, जहाँ पर फ़न दिखाया जा रहा है पेंटिंग के ज़रिए, एक्सेसरीज़ के ज़रिए। काला घोड़ा में शॉपिंग अगर करना हो तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि काला घोड़ा में शॉपिंग के मामले में लोग जो है ज़्यादातर शॉपिंग के लिए आते हैं। मैं हर स्टॉल तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इनकी झलकियाँ ज़रूर
ज़रूर दिखा सकती हूँ। काला घोड़ा में शॉपिंग अगर करना हो तो एक हद से कहा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनके शॉपिंग के जो पैसे होते हैं, जो हिस्से में पैसे आते हैं, वो NGOs में जाते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए जाते हैं जिन्हें सहारा की ज़रूरत होती है। मैं गुलशन अयूब कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ छोड़े जाती हूँ आपको इनकी कुछ झलकियों के साथ।